Dear students, today we are going to start electromagnetism. Electromagnetism, that is study of charge. इस चैप्टर के इम्पोर्टेंस की मैं बात करूं तो मैं डाटा वाइज आपको बताता हूं कितना इम्पोर्टेंट है ये एडवांस में, मेंस में, नीट में और इवन बोर्ड में भी। इस चैप्टर का कंट्रीब्यूशन अगर मैं जे एडवांस की बात करूं तो अराउंड 25% के आसपास इसका कंट्रीब्यूशन होता है एडवांस में। अगर मैं मेंस की बात करूं तो ये अराउंड 28 to 30% के अराउंड ये मेंस में इस चैप्टर का कंट्रीब्यूशन है। नीट की बात करूं मेडिकल में तो ये मोर देन 30%, 30 to 35% तक इस चैप्टर का कंट्रीब्यूशन है नीट में। और अगर मैं बोर्ड की बात करूं 12th बोर्ड की तो अराउंड 50% कंट्रीब्यूशन आता है इस चैप्टर का। तो इस डाटा से आपको समझ में आ गया होगा कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के पढ़ने के लिए मैं एक सजेशन दे सकता हूं। इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, मैं सबका डेरिवेशन दूंगा, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसके लिए आपके पास या तो आप पॉकेट डायरी बना लो या फिर फॉर्मूला का एक बुक बना लो, एक नोट्स बना लो, जिसको आप रेगुलरली रिवीजन करते रहना। अब इस चैप्टर का अगर बेसिक बाइफर्केशन की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो पार्ट में बांट देते हैं। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये वर्ड से भी समझ में आता है। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। चार्जेस एट रेस्ट की बात करेंगे और इस पार्ट में हम बात करेंगे चार्जेस इन मोशन के बाद। इस चार्जेस इन मोशन की भी दो तरह से हम बात करेंगे। एक बार जब यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा होगा और दूसरी बार जब एक्सेलरेशन, उस चार्जेस के पास एक्सेलरेशन होगा। ये प्रॉपर बाइफर्केशन नहीं है, बस बेसिक आइडिया मैं दे रहा हूँ। इसमें हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म की। इसमें जब चार्जेस यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा होता है तो उसमें मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। इस मैग्नेटिज्म में हम चर्चा करेंगे 3 चैप्टर का। एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नेक्स्ट इलेक्ट्रो EMI एंड नेक्स्ट इज AC अल्टरनेटिंग करंट। जब चार्ज के पास एक्सेलरेशन होगा तो हम इसमें चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। जब चार्जेस रेस्ट पे होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी सबसे पहला चैप्टर हम इसको ही डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज चार्जेस एट रेस्ट। इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसका एप्लीकेशन है वो है कैपेसिटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारे इसमें चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, करंट, EMF, EMI, AC एंड EM वेव्स। ये चैप्टर हमारे एडवांस के सिलेबस में है, मेंस के सिलेबस में भी, बोर्ड सबके सिलेबस में है, बट ये हमारे एडवांस के सिलेबस में नहीं है। ये मेंस में आता है, नीट में आता है और बोर्ड में आता है। अब पहला सवाल मन में आता है कि स्टडी ऑफ चार्ज है तो चार्ज की डिस्कवरी के बारे में, कि चार्ज कहाँ से आया, कैसे पता लगा चार्ज के बारे में। तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन का चर्चा करते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले जे थॉमसन साहब ने बताया था, जे थॉमसन। इन्होंने हमें आइडिया दिया था E/m का। E/m
कभी कभी इस वर्ड को हम स्पेसिफिक चार्ज भी बोल लेते हैं, Q/m। कुछ बुक्स ने इसका नाम रख रखा है स्पेसिफिक चार्ज। तो अगर किसी क्वेश्चन में आ जाए तो समझ में आ जाना चाहिए कि Q/m को हम स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। E/m का वैल्यू हमें जे थॉमसन साहब ने बताया था, ये कैथोड रेज के एक्सपेरिमेंट्स। इसके बाद हमें मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इससे हमें E का आइडिया लग गया था, चार्ज का वैल्यू पता लग गया था। जब चार्ज का वैल्यू पता लग गया, E/m का वैल्यू पता है, तो मास का वैल्यू भी पता लग गया है। तो मैं उसका डाटा मैं आपको दे देता हूँ क्या क्या वैल्यू है। तो इससे हमें E का वैल्यू पता लग गया था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज का ऐसा यूनिट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये हमें चार्ज का प्लस माइनस, हालांकि जनरली हम साइन कन्वेंशन हम यूज़ करते हैं माइनस, हमने दे रखा है इसका कन्वेंशन माइनस, और प्रोटॉन का प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कम है, ये कन्वेंशन है। हमने इसको माइनस दे रखा है, अगर इसको प्लस दे दूं तो प्रोटॉन का चार्ज माइनस हो जाएगा, और वो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो कन्वेंशन ये दे रखा है, हमने हर जगह इसका माइनस में कन्वेंशन दे रखा है। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लग गया। अगर मैं यूनिट की बात करूं तो SI यूनिट चार्ज का है कूलम, और इसके CGS यूनिट की बात करूं तो यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अगर कन्वर्जन की बात हो तो 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁻⁹ ESU। तो बेसिक चर्चा हमने चार्ज के बारे में कर दिया है। कभी कभी क्वेश्चन में अल्फा पार्टिकल का भी नाम आ जाता है, तो मैं उसकी भी बात बताता हूँ यहाँ पे। अल्फा पार्टिकल, जिसके हीलियम के न्यूक्लियस की बात करते हैं, अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियस को बोलते हैं। तो इसमें 2 प्रोटॉन होगा और 2 न्यूट्रॉन होगा। तो अगर चार्ज की मैं बात करूं अल्फा पार्टिकल के चार्ज का, तो ये हो जाएगा 2E प्लस 2E, और मास की बात करूं तो प्लस 2 इंटू 1.67 10⁻⁻27 kg। 2 प्रोटॉन का और 2 न्यूट्रॉन का प्लस 2, 2 दोनों 4। या आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये हमने चार्ज के बारे में चर्चा कर ली है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आप स्क्रीन पॉज करके इसको लिख लें। तुमने स्टार्ट नया चैप्टर है ये, इसी में सबसे फर्स्ट चैप्टर दैट इज
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे पहला प्रॉपर्टी कि चार्जेस ऑफ टू टाइप्स, दो तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। सेकेंड प्रॉपर्टी है like charges repel each other and unlike charges attract each other. Like charges repel each other and unlike charge attract each other. It means पॉजिटिव और नेगेटिव अगर सेम टाइप ऑफ चार्ज है तो इसमें रिपल्शन होगा, और अगर अनलाइक चार्ज है तो इसमें अट्रैक्शन होगा। आप स्क्रीन पॉज करके इसको देख लें। Property number third, charge is scalar quantity. Charge is scalar quantity. स्केलर क्वांटिटी का बेनिफिट हम ये लेंगे कि इसको हम डायरेक्टली अलजेब्रिक हिसाब से ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे 1 कूलम प्लस 4 कूलम, ये सिंपल 5 कूलम आ जाएगा। हम अलजेब्रिकली इसको ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, चार्ज इज रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट। इसका मतलब है कि चार्ज रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। अगर कोई चार्ज लेट्स सपोज ये 1 कूलम है तो आप किसी भी फ्रेम से देख लें, ये हमेशा 1 कूलम ही होगा, लेकिन मास रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है। कैसे करता है वो भी मैं आपको यहाँ बताता हूँ। M is equal to m naught upon under root 1 minus v square by c square। ये m नोट हमारा रेस्ट मास है, ये v है इसका स्पीड, और c है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कि चार्ज रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मास रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करता है।
नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि चार्ज बिना मास का हो, मतलब चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? अगर लेट सपोज किसी भी बॉडी पे एक चार्ज है, लेट सपोज इस पे क्यू चार्ज है, तो क्यू चार्ज है तो ये क्यू चार्ज तो इलेक्ट्रॉन में होगा, और हमें जानकारी है कि इलेक्ट्रॉन में चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन का मास भी है। तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि चार्ज हो और मास ना हो, लेकिन ऐसा संभव है कि मास हो लेकिन चार्ज ना हो। अगर कोई भी न्यूट्रल बॉडी है, अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है तो उसमें मास हो सकता है लेकिन चार्ज ना हो। अच्छा, क्या न्यूट्रल बॉडी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा? क्या न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा? होगा, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। अगर मान लें हम 4 प्रोटॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन भी होगा, तब ये न्यूट्रल बॉडी होता है। तो हमने ऐसा बोला कि अगर चार्ज होगा तो मास जरूर होगा, लेकिन मास हो तो चार्ज हो ये कोई जरूरी नहीं है। एक प्रॉपर्टी और है 6 कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब चार्ज की काउंटिंग हो सकती है। हमें जानकारी है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन है, तो कोई कितना भी चार्ज हो वो पक्का है इस बात का कि इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉन का, तो n पक्का से क्या हो जाएगा, वो इंटीजर ही होगा। हालांकि अब क्वार्क्स भी आ गया है जिसमें हमें फ्रैक्शन ऑफ चार्ज भी मिलता है, +-2e/3 +-e/3, लेकिन ये स्टेबल नहीं होता है, इसलिए हम इसको नहीं मानते हैं। हमारे सिलेबस में हम इसको ये नहीं मान रहे होते हैं। हमारे लिए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूँ। सबसे पहली बात कि चार्ज 2 तरह का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव। दूसरी बात, लाइक चार्जेस रिपेल करता है और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करता है। तीसरी बात, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, सिंपली हम ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फोर्थ बात कि चार्ज रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मास रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है। फिफ्थ पॉइंट, चार्ज कि कोई भी चार्ज होगा तो उसमें मास जरूर होगा, लेकिन मास हो तो बॉडी चार्ज होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। लास्ट पॉइंट कि चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि हमने स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन को माना है। स्क्रीन पॉज करके आप इसको लिख लें, फिर मैं इस पे से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता हूँ। तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी ट्रांसफर्ड टू गेट 1 चार्ज, 1 कूलम चार्ज। कि किसी बॉडी पे अगर न्यूट्रल बॉडी है उसमें 1 कूलम चार्ज लाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन वहाँ से ट्रांसफ़र होंगे, ये हमसे पूछा गया है। आप स्क्रीन पॉज कर लें, सॉल्व कर लें, फिर आप इससे मिला लें। हमें जानकारी है
कि 1 कूलम चार्ज, हमें चाहिए 1 कूलम चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मतलब इतना कूलम चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन। तो यूनिटरी मेथड से सिंपल हम कर लें तो एक कूलम चार्ज के लिए 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 से कर लें। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5/8 इंटू 10⁻19 सॉल्व कर लेते हैं। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन कि एक कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन चाहिए। हमें देखने में लग रहा है कि 1 कूलम है ये, बट कोई इसको देखे कि कितना इलेक्ट्रॉन है तो 10⁻18 बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन कि कौन सा, मैं बहुत सारा कॉम्बिनेशन दे देता हूँ, कौन कौन सा कॉम्बिनेशन चार्ज का पॉसिबल है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। Now question number 2, which of the combination of charge is possible? First, 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, क्या ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है ये हमें बताना है। सेकेंड, 4.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सी, 3 इलेक्ट्रॉन कूलम चार्ज। डी, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम is 9.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमें ये बताना है कि ये कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन में से कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है और पॉसिबल नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। आप स्क्रीन पॉज कर लें, सॉल्व कर लें, फिर आप यहाँ से मिला लें। हमने जानकारी इसमें दिया था एक प्रॉपर्टीज़ वाले में, Q इज इक्वल टू NE। कोई भी चार्ज हो वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर का। आप इसमें से फाइंड करें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये n हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। आप इससे n फाइंड करें पहले वाले से, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये हो जाएगा पर 10। तो 10 इंटीजर है तो ये पॉसिबल है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं 4.5। आप ध्यान से देखें तो यहाँ से इसका सेकेंड केस में n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4.5। क्या ये n इंटीजर है? नहीं है, इंटीजर नहीं है, इसका मतलब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। थर्ड, यहाँ थर्ड में n का वैल्यू क्या आ जाएगा 3।
आप इसको इस ई से डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगा 3, n इक्वल टू 3, ये इंटीजर है तो पॉसिबल है। इसको सॉल्व करें, n इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस 19 अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 दैट इज इक्वल टू 2। तो ये 2 इंटीजर है तो ये भी पॉसिबल है। लास्ट 9.8, यहाँ से n का वैल्यू फाइंड कर लें, 9.8 इंटू 10 पावर माइनस 19 अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। इसको मैं सॉल्व करूं तो ये 6 पॉइंट कुछ आ जाएगा, तो ये इंटीजर नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ मैं ये इसमें से कहना चाह रहा था कि क्यों हमेशा n इससे इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मल्टीपल में ही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, how many electrons are present in 180 ग्राम वाटर। 180 ग्राम का पानी है, इसमें बताना है कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन पता लग गया तो ई का वैल्यू हम पुट कर लें तो कितना उसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ये भी हमें आइडिया लग जाएगा। तो इसको आप फाइंड करें। इसमें पहले हमें मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। H2O का मॉलिक्यूलर मास है 18, तो N इज इक्वल टू हो गया 10 मोल है। अब मैं बात करूं कितने मॉलिक्यूल हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 10 इंटू एवोगाड्रोस नंबर, इतना मॉलिक्यूल हो जाता है। अब हम कैलकुलेट ये कर लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन है। H2O है, ऑक्सीजन में 8, हाइड्रोजन में 1 1 2, तो एक मॉलिक्यूल में 1 मॉलिक्यूल H2O इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। तो इतना मॉलिक्यूल में कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 इंटू 6 इंटू 10 पावर 23, 6.022 भी यूज़ करते हैं, मैं 6 यूज़ कर रहा हूँ, इंटू 10E। और अगर मैं बात करूँ टोटल चार्ज का कि इसमें चार्ज कितना है, तो बस E का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, 10 इंटू 6 इंटू 10 पावर 23 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू -19 कूलम। तो ये
इतने ग्राम वाटर में इतना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके आप इसको देख लें। From a body having charge 5 coulomb, 10^18 electron is ejected. Then find net charge on body। कि कोई बॉडी है, इनिशियली वो चार्ज है 5 कूलम से, हमने उसमें से 10^18 इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया है। अगर किसी से हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और किसी में अगर हम इलेक्ट्रॉन दे दें तो वो हम नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर दे रहे हैं। तो आप पॉज करके स्क्रीन आप इसको सॉल्व कर लें। पहले मैं चार्ज निकाल लेता हूँ, कितना चार्ज है 10^18 इलेक्ट्रॉन में। हमें जानकारी है एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इतने इलेक्ट्रॉन में 10^18 इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻18 दैट इज 0.16 कूलम। हमने इसमें से इतना चार्ज इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। इलेक्ट्रॉन के निकालने से ये पॉजिटिव चार्ज और उसमें एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो टोटल चार्ज उसमें हो जाएगा। नाउ नेट और टोटल चार्ज इज इक्वल टू 5 प्लस 0.16 दैट इज 5.16 कूलम। अगर इसमें इसी क्वेश्चन में अगर ये पार्ट होता कि इतना इलेक्ट्रॉन उसमें से ऐड कर दिया गया है, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऐड करने से ये माइनस नेगेटिव चार्ज उसमें जुड़ जाता, तो जाता 5 माइनस 0.16 कूलम चार्ज। तो इस क्वेश्चन में ये बात सीखने लायक था कि अगर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने से हमें चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है कोई बॉडी, और इलेक्ट्रॉन में अगर उसमें डाल दिया जाए तो फिर वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। लिख लो। तो क्वेश्चन में ये दिया है कि एक बॉडी है जिसमें हर एक सेकंड इतना अल्फा पार्टिकल इजेक्ट हो रहा है। तो ये हमसे पूछा था कितना टाइम लग जाएगा उस बॉडी पे
-4.8 माइक्रोकूलम होने में। तो उस क्वेश्चन को आप पॉज करके आप सॉल्व कर लें, फिर आप यहाँ से देख लें। पहले एक अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है पहले ये मैं बता दूं। एक अल्फा पार्टिकल में 2 इलेक्ट्रॉन +2e चार्ज होता है, और ये निकल जाने से, जब ये निकल जाएगा पॉजिटिव चार्ज ये अल्फा पार्टिकल, तो वहाँ से नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, दैट इज -2e। ये 1 सेकेंड में चार्ज 1 सेकेंड में कितना निकल रहा होगा इससे चर्चा कर लेते हैं। तो इतना अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, तो 2e इंटू 10⁻10 इतना चार्ज निकल जाएगा। हमसे पूछा है टाइम कितना होगा, ये चार्ज है इन 1 सेकेंड, तो टाइम कितना लग जाएगा, तो टाइम बराबर टोटल चार्ज दैट इज -4.8 माइक्रो को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻6 अपॉन ये चार्ज कितना है -2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻10। इसको सॉल्व कर लें, 16 3, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 1000, सो टाइम इज 1500 सेकेंड। तो ये हमारा टाइम लग जाएगा। यूनिटरी मेथड से सिंपल हम सॉल्व कर लें इसमें, ये